जी नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, इसके प्रूफ से पहले थोड़ा सा जो टर्म इसके अंदर यूज़ होंगे हम उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है स्मॉल एम आई। हमारे पास इसको ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि एम आई द इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई। इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होते हैं उसे हम स्मॉल एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन की जो मैक्सिमम या सुप्रीमम वैल्यू होती है उसे हम कैपिटल एम आई से यूज़ करते हैं। ये कॉमन सी बात है कि हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू से लेस होती है, ये मैक्सिमम इक्वल हो जाती है एक स्पेशल केसेस के अंदर। तो अब एम आई लेस इक्वल टू होता है कैपिटल एम आई से। हमने दोनों तरफ से समेशन और डेल एक्स आई सेम वैल्यूज़ है हमारे पास, ये उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वालिटी सेम रहेगी। इक्वालिटी सेम इसलिए रहेगी कि डेल एक्स आई जो है ये डिफरेंस होता है इंटरवल्स के अंदर, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 ही रहेगा इस इंटरवल्स के अंदर। तो ये हमारे पास होता है लोअर रिमान सम के, और ये हमारे पास होता है अपर रिमान सम के। तो ये लोअर रिमान सम ऑलवेज लेस इक्वल टू अपर रिमान सम, राइट। इसी को थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए से भी हमने क्लियर किया कि ये कैसे इससे लेस होता है। यहाँ स्पेशल केस, यहाँ तो फंक्शनल वैल्यू है लेकिन हमने इसको जस्ट एक इंटरवल लेकर फंक्शनल वैल्यू की बजाय हमने जस्ट इसी इंटरवल के ही लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स की वैल्यू को डिस्कस किया है। सपोज ये 0-2 है हमारे पास, इसकी हमारे पास जो लोअर बाउंड है यहाँ पर इन्फिमम वो M0 है, कैपिटल M जो अपर बाउंड है हमारे पास जो सुप्रीमम हम कह रहे हैं तो वो 2 है। अगर हम इस इंटरवल की पार्टीशन करें तो ये 0, 0.5, 1, 1.52, तो हम इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए तो इसकी जो हमने पार्टीशन की है उसके सब इंटरवल बन गए। अब सब इंटरवल के अंदर देखिए, इस इंटरवल के अंदर तो जो इन्फिमम वैल्यू है वो इस m की इक्वल है M1, लेकिन यहाँ पर 0.5 वो इससे बड़ी है, फिर 1 भी इससे बड़ा है, 1.5 भी इससे बड़ा है। तो हमने यहाँ से क्या रिजल्ट अखज़ किया कि जो m है ये इंटरवल की जो इन्फिमम है वो सब पार्टीशन के अंदर जो इंटरवल्स हो रहे हैं वो उनसे लेस होगी हमेशा, या फिर मैक्सिमम इक्वल आ सकती है। तो इसलिए हमने लिखा कि m लेस इक्वल टू एम आई। हम इसके सुप्रीमम केस में देखें कि यहाँ पर m क्या है, 2 है। जब हमने इसकी पार्टीशन की तो देखें इसके सुप्रीमम क्या है, 0.5 सब इंटरवल की, वो डेफिनेटली इससे लेस है। 1 भी इससे लेस है, इसी तरह से 1.5 भी इससे लेस है, लेकिन लास्ट वाला जो सब इंटरवल बनाया है उसका इक्वल है। तो हमारे पास सब इंटरवल के जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा इंटरवल के सुप्रीमम से लेस होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि ये क्या है, फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन फंक्शनल वैल्यू की निस्बत हमने जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस इंटरवल की पार्टीशन के ज़रिए से इसको अंडरस्टैंड किया। अब ये टर्म हमारी दोनों यूज़ होंगी इस थ्योरम के अंदर। अब देखिए हमारे पास थ्योरम क्या है कि लेट इफ एफ बी अ बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन दिस इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट एम ऑफ बी माइनस ए लेस इक्वल टू लोअर रिमान सम विच लेस इक्वल टू अपर रिमान सम विच लेस देन इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए। ये हमने इसको प्रूफ करके दिखाना। गिवन क्या है कि फंक्शन बाउंडेड है और रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड मीन टू से कि फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो रियल नंबर्स के अंदर है। अब बाउंडेड का मतलब ये है कि उसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। और इसके प्रूफ की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, गिवन दैट f इज़ बाउंडेड है, तो इसका मतलब इसकी लोअर भी बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और अपर भी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन देयर एग्जिस्ट m small m and capital M such that f of x greater equal to m less equal to capital M। क्योंकि फंक्शन बाउंडेड था तो इसकी वैल्यू किसी खास नंबर से हमारे पास जाकर बड़ी भी होगी और ख़ास नंबर से छोटी भी होगी। आल्सो ये हमने यहाँ से ऑलरेडी रिजल्ट यहाँ से अंडरस्टैंड किया है, तो उसको हम लिखे आल्सो m लेस इक्वल टू एम आई एंड कैपिटल एम आई लेस इक्वल टू m फॉर एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। किसी भी इंटरवल की हम किसी भी तरह से पार्टीशन करें तो ये वाला रिजल्ट मस्ट होल्ड करेगा, राइट। तो अब हमने इसके दोनों तरफ से ही समेशन और डेल एक्स आई से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, इस केस में भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर m जो है इसके ऊपर वेरिएशन नहीं है तो इसको बाहर निकाल दिया, इधर भी m के ऊपर वेरिएशन नहीं है तो इसको भी हमने बाहर निकाल दिया है, राइट। अब हमें पता है कि ये हमारे पास लोअर रिमान सम की इक्वल है और ये किसकी इक्वल है, अपर रिमान सम के इक्वल है। और हमें ये भी मालूम है कि लोअर रिमान सम हमेशा लेस इक्वल टू होता है अपर रिमान सम के। इसको हमने आगे नेक्स्ट यूज़ भी करना है। तो अब नेक्स्ट देखें हमारे पास इसी का जो नेक्स्ट बकिया पास पार्ट रहता है, इसके अंदर ज़रा देखें। ये हमारे पास आ गया कि अब हमने क्या किया है कि जो डेल एक्स आई था उसको ओपन किया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से
एन तक जो हमारे पास यूज़ हो रहा था, यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास डेल आई इज इक्वल टू 1 से एन, इसको एक्सपेंड किया है और सिमिलरली इधर भी हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमने इसको एक्सपेंड किया है m इंटू x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 सो वन, बाकी दूसरे से कैंसिल अप हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास टर्म रहेगी xn माइनस एक्स नॉट, और ये हमारे पास लेस इक्वल टू किसके होगा, लोअर रीमान सम, क्योंकि ये किसके इक्वल है, लोअर रीमान सम के। सिमिलरली अपर रीमान सम इसकी इक्वल है, और हमने जो नेक्स्ट इसके लेस इक्वल टू इस तरह इस टर्म को हमने एक्सपेंड किया, ये हमारे पास आ गया। अब कोई भी इंटरवल हम लें तो उसकी जो फर्स्ट टर्म हम ए भी इंटरवल था तो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है और एक्स एन इज इक्वल टू बी है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एम इंटू बी माइनस ए लेस इक्वल टू लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम लेस इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए। और हम जानते हैं कि लोअर रीमान सम लेस इक्वल टू होता है अपर रीमान सम के, तो इनको कंबाइन करें ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। हमें मालूम है कि ये इससे लेस है, तो फिर ये हमारे पास अपर रीमान सम बड़ा है लोअर रीमान सम से, ये लेस है एम इंटू बी माइनस ए से, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। राइट, नेक्स्ट हमारे पास वीडियो में आएगा रिजल्ट कि शो दैट अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रल। आप खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता तो इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने अपलोड हो।